तो ट्री क्या होता है? अ कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स नो सिंपल सर्किट्स इज कॉल्ड अ ट्री। ठीक है, कि ऐसा कनेक्टेड ग्राफ यानी कि उसके तमाम एजेस, तमाम वर्सेस एजेस के थ्रू कनेक्टेड हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्री है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेनली यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि वो सर्किट होना चाहिए, सिंपल, दैट कंटेन नो सिंपल सर्किट, कि उसके अंदर कोई सिंपल सर्किट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या मुराद है? अ सर्किट इज अ पाथ दैट बिगन्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। सर्किट क्या होता है बेटा? कि ऐसा हमारे पाथ, एक ग्राफ में ऐसा पाथ जो एक नोड से शुरू हो और उसी पे वापस आ जाए, यानी कि हम, यानी कि इसको सर्किट कहेंगे या इसको साइकिल कहेंगे, कि एक पाथ घूम के अगर उसी वर्टेक्स के ऊपर वापस आ जाए तो फिर हम उसको सर्किट कहते हैं। तो ट्री वो ग्राफ हैं जिनमें सर्किट नहीं होते, यानी कि इसके अंदर सर्किट साइकिल्स नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ग्राफ जिसमें सर्किट साइकिल्स नहीं होंगे उसको हम ट्री कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटा बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, लाइक ये हफमैन कोडिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे हम। इसके अलावा इसको हम एनालिसिस के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और मॉडलिंग की टेक्निक्स में इसका हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह हम इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। ट्री की मदद से हम डिफरेंट चीज़ों को मॉडल कर सकते हैं, लाइक हमारे पास फैमिली ट्री है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक फैमिली ट्री ड्रॉन है, तो उसमें आप ये ट्री के स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नोड्स के थ्रू डिफरेंट पर्सन्स को डिस्क्राइब किया गया है और उनके एजेस के थ्रू उनका रिलेशनशिप भी बताया गया है। ठीक है, तो ये बर्नौली फैमिली ऑफ मैथमेटिशियन थी, उसका ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही आप भी अपनी फैमिली के मतलब ऐसे एक ट्री बना सकते हैं। और आपने कई जगहों पे देखा होगा कि इस तरह के ट्री बनाए गए हैं जिसमें ख़ास तौर पे अम्बिया अलैहिस्सलाम की हायरार्की या उनको उनकी जो जितने भी एंसेस्टर्स हैं, डिसेंडेंट हैं, सबको एक ट्री की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये ट्री इस सिलसिले में हेल्पफुल है कि हम समझेंगे क्या रिलेशनशिप्स हैं सबके साथ। ठीक है, तो अभी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ ट्री इज अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट्स। तो ट्री कनेक्टेड होना चाहिए अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो सिंपल सर्किट्स, उसके अंदर कोई सिंपल सर्किट्स नहीं होने चाहिए। तो अभी फिगर नंबर 2 आपको नजर आ रही है, तो इसके अंदर 4 ट्री बनाए गए हैं। तो हमने बताना है कि इसमें कौन ट्री है और कौन ट्री नहीं है, कौन सा ग्राफ ट्री है और कौन सा नहीं है। तो G1 की बात कर लें, तो क्या G1 ट्री है? देखें, G1 के अंदर कोई सर्किट नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्री है G1। G2 को देख लें, तो G2 भी देख लें, इसके अंदर भी कोई सर्किट नहीं है। ठीक है, तो ये भी ट्री है। G3 को देखें। अब G3 को अगर देख रहे हैं तो अगर फर्ज करें हम यहाँ D से चलते हैं, तो D से E पे आए, E से B पे आए, B से A पे आए और A पे वापस D पे आए, यानी ये हम जिस एक वर्टेक्स से चले थे और उसी पे वापस आ गए हैं, तो इसका मतलब है G3 के अंदर एक सर्किट मौजूद है जिसकी वजह से ये जो ग्राफ है ये ट्री नहीं होगा। ऐसे ही G4 की देखें, तो G4 में ये देखें, ये एक वर्टेक्स यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड है और बाकी जो है वो इधर से इधर कनेक्टेड हैं, और ये डी के साथ है और ये सी के साथ है। तो ये जो दो हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि अब ये एक ये बन जाता है और ये दूसरा जो है ना ये बन जाता है, जो ए और एफ वाला है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये चूंकि आपस में कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए ये भी ट्री नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हमने ट्री की देख ली हैं। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रीज। एन अनडायरेक्टेड ग्राफ is a tree if and only if there is a unique simple path between any two of its verses। कि हमारे पास एक जो ग्राफ है वो क्या है? ट्री है अगर
कोई भी दो वर्सेस के दरमियान एक यूनिक पाथ है, यानी कि एक ही रास्ता है दो वर्सेस के दरमियान, एक से ज्यादा नहीं है। तो फर्ज करें अगर हमने यहाँ से इस वर्टेक्स से इस पे जाना है तो कितने रास्ते हैं हमारे पास बेटा? सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इससे इस पे जाना है तो एक ही रास्ता है, अगर इससे इस पे जाना है तो यहाँ पे भी एक ही रास्ता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास ट्री है। अगर फर्ज करें यहाँ से हमने जाना है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी बेटा देखें एक ही पाथ है। और फर्ज करें अगर यहाँ से हमने इधर जाना है तो एक ही पाथ के थ्रू हम जा सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डैट ये हमारे पास क्या है? ट्री है। अब ये देखें कि अगर फर्ज करें हमारे पास मल्टीपल ट्रीज हों, एक ग्राफ के अंदर मल्टीपल ट्रीज हों, तो हम उसको फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात हमने यहाँ से निकाली कि अगर हमारे पास एक ग्राफ है, एक उसको हम कहते हैं कि ये एक पूरा ग्राफ है, तो अगर उसमें उसके अंदर मल्टीपल ट्रीज हों तो हम उसको फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास बेटा नया कंसेप्ट है रूटेड ट्री। A rooted tree is a tree in which one vertex has been designated as the root and every edge is directed away from the root. तो एक कोई भी एक आर्बिट्री एज को, आर्बिट्री वर्टेक्स को हम रूट असाइन कर देते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये रूट वर्टेक्स है। ठीक है, और फिर तमाम जो एजेस हैं उससे डायरेक्टेड अवे होंगे। ठीक है जी। तो जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं, फर्ज करें यहाँ पे हम इसकी क्या करते हैं, रूट साइन कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि इसमें फर्ज करें इसमें सी है, ये एक सिंपल ग्राफ है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि ये उसको हम ए जो है उसको रूट साइन कर दें, ये ए वाला है इसको एज ए रूट डिक्लेयर कर दें, तो फिर ये यही ग्राफ यहाँ पे देखें कि ये ए से दो तीन निकल रहे हैं, डी बी सी। ठीक है, तो ये डी डी बी सी ये इस वे हम एरो की मदद से शो कर रहे हैं। ऐसे ही फिर जो हमारे पास बी है उसके दो एफ जी निकल रहा है, तो बी के एफ जी निकल रहा है। तो ये हम जब हम रूट असाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी कि बाकी तमाम वर्सेस हैं उससे डायरेक्टेड वे होंगे। ठीक है, अगर हम इसी ग्राफ में सी को रूट डिक्लेयर कर दें, यहाँ पे हमने सी को डिक्लेयर कर दी, तो बाकी जो ग्राफ है वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये रूटेड है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कॉमन है उसमें। पेरेंट, तो पेरेंट नोड क्या होता है कि ये 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 हमारे पास जिसके चिल्ड्रन हो तो हम उसको पेरेंट नोड कहते हैं। ठीक है, एक यूनिक वर्टेक्स है ए, तो यहाँ पे ए जो है पेरेंट ऑफ बी सी डी है, और यहाँ पे जो सी है ये पेरेंट ऑफ ई है, बी जो है वो पेरेंट ऑफ एफ एंड जी है। ठीक है, तो इसको पेरेंट कहते हैं। और एक वर्टेक्स है जिसको हम चाइल्ड कहते हैं। तो ये फर्ज करें यहाँ पे अगर ई जो है ना दैट इज द चाइल्ड ऑफ सी, और ऐसे ए इज द चाइल्ड ऑफ सी। ठीक है, ऐसे ही डी इज द चाइल्ड ऑफ ए और जी इज द चाइल्ड ऑफ बी। ठीक है, तो ये ऐसे नोड्स को हम चाइल्ड कहते हैं। वर्सेस विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। अगर मल्टीपल वर्सेस हैं और उनके सेम पेरेंट हैं तो उसको सिबलिंग्स कहेंगे। तो ए और ई सिबलिंग है क्योंकि ए और ई का पेरेंट सी है। ऐसे बी और डी भी सिबलिंग्स है क्योंकि दोनों का पेरेंट ए है। ऐसे ही एफ एंड जी सिबलिंग है क्योंकि इनका पेरेंट बी है। ठीक है जी, जिसको बैंड बाई नहीं कहते सिबलिंग्स। तो अगर उनके पेरेंट सेम है तो उनको सिबलिंग कहेंगे। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी है, द ancestors of a vertex other than the root are the verses in the path from the root to this vertex। ठीक है, तो ancestor क्या होते हैं कि फर्ज करें एफ है, तो एफ के ancestor कौन से हैं? ancestor से मुराद है अबाउ अजदाद। ठीक है, तो रूट के अलावा बाकी रूट से लेकर उस पाथ उस नोड तक उस वर्टेक्स तक जितने भी उसके रास्ते में आएंगे वो सारे उसके इंसेस्टर्स होंगे, सारे के सारे उसके अबाव जदाद होंगे। जैसे एफ है तो एफ के अबाव जदाद क्या है? बी, ए और सी। तो सी जो है ना वो चूंकि रूट है तो उसको हम द इंसेस्टर ऑफ अ वर्टेक्स अदर देन द रूट आर द वर्सेस इन द पाथ फ्रॉम रूट टू दिस वर्टेक्स। तो जो सी रूट है तो इसको हम निकाल देंगे, बाकी इसके रास्ते में ए बी आ रहे हैं। ठीक है, एफ के एंसेस्टर्स जो है ना ए बी हैं। अगर हम जी की बात करें तो इसके एंसेस्टर्स कौन से हैं? जी के एंसेस्टर बी ए हैं। ठीक है, सी जो रूट है उसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे डिसेंडेंट्स हैं, द डिसेंडेंट्स ऑफ वर्टेक्स वी आर दोज वर्सेस दैट हैव वी एज
एंड इंसेस्टर, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे बी है, तो इसके डिसेंडेंट कौन से हैं, इसके डिसेंडेंट सी डी ई हैं जो उसके नीचे हैं, ठीक है जी। पोते पोतियां नहीं जैसे होते, दादा अबू हैं तो उनके पोते पोतियां, वो सारे के सारे डिसेंडेंट्स हैं। A vertex of a rooted tree is called a leaf. It has no children. तो अगर ऐसा वर्टेक्स जिसके चिल्ड्रन नहीं हैं तो वो लीफ कहलाएगा। जैसे डी इसके चिल्ड्रन नहीं है, ये भी लीफ है, ई भी लीफ है, ए भी लीफ है, एल भी लीफ है, एम भी लीफ है, लेकिन जे लीफ नहीं है क्योंकि जे के आगे दो चिल्ड्रन मौजूद हैं, ठीक है। वर्सेस डेट हैव चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल वर्सेस। तो जिनके चिल्ड्रन है वो इंटरनल वर्सेस कहलाएंगे। जैसे इस ग्राफ में देखें, ये एच इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि इसका एक चिल्ड्रन मौजूद है, जे भी इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि इसके दो चिल्ड्रन हैं, जी को भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम इसको रूट कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे जी है तो ये भी एक इंटरनल वर्टेक्स है क्योंकि आगे इसके चिल्ड्रन मौजूद हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा हमारे पास सब ट्रीज हैं। तो सब ट्री क्या है, इफ ए इज अ वर्टेक्स इन अ ट्री, द सब ट्री विद ए as its root is the subgraph of the tree consisting of A and its descendants and all edges incident to these descendants, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, तो अगर हम कह दें कि ये बी जो है ना यहाँ पे, ये हमारे पास एक ये सब ट्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। ऐसे ही ये जी एक सब ट्री हो जाएगा, एक ट्री का एक हिस्सा ले लेते हैं उसको हम सब ट्री कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और नई डेफिनेशन है। A rooted tree is called an M-array tree if every internal vertex has no more than M children. The tree is called a full M-array tree if every internal vertex has exactly M children. An M-array tree with M is equal to 2 is called binary tree. M कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5। तो अगर वो 2 होगा तो उसको हम बाइनरी ट्री कहते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यहाँ पे देखें कि हर इंटरनल नोड के मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हैं। तो इसके इसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं। तो हमने देखा कि जितने इंटरनल नोड से सबके 2-2 चिल्ड्रन हैं तो ये बाइनरी ट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें इसके 3 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 है, इसके भी 3 है, तो ये 3 रे ये टर्नरी या 3 रे ये ट्री होगा। तो इसके 5 हैं, इसके 5 हैं, इसके 5 हैं, ठीक है। तो ये 5 रे होगा। और इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो मैक्सिमम 3 है, तो इसलिए ये 3 रे हमारे पास होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इंटरनल वर्सेस से पता चला सकते हैं कि हमारा ट्री कितने रे हैं, ठीक है। अगर 2 रे हैं तो सिंपली उसको बाइनरी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये चिल्ड्रन से पता चलता है कि चिल्ड्रन कितने हैं, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन है एक नोड के, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये ट्री कौन सी रे है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर ट्री भी होते हैं। ऑर्डर ट्री में हम किसी तरतीब से चिल्ड्रंस को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेंशन करते हैं। ऐसे ही उसके लेफ्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है, ठीक है। तो फर्ज करें ये हमारे पास है, तो ये हमारा उसका लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है। ऑर्डर हमेशा लेफ्ट से राइट ही मूव करेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक थिंग्स थी अबाउट ट्रीज। अब हम लास्टली कुछ डिस्कस कर लेते हैं मॉडल्स के, इसकी एप्लीकेशंस हम कहाँ पे हैं। अगर आपको याद हो केमिस्ट्री वगैरह में, मैट्रिक में अगर आपने पढ़ी है तो इस तरह के कुछ आपको आइसोमर्स वगैरह ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स आपको केमिस्ट्री में आपने देखे हुए थे, जिस तरह के इस तरह के ग्राफ इक्वेशंस बनाते थे। H2O जैसे वाटर है, H2 SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड वगैरह, ये सारे फार्मूले आपको अगर याद हैं तो H4 C4 H10 तो कार्बन वगैरह ये वो, तो ये सारे सबको हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हियरार्की के सबसे ऊपर कौन बैठा है। फर्ज करें यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे ऊपर चांसलर है, फिर वाइस चांसलर है, फिर उसके नीचे डिफरेंट प्रो चांसलर्स हैं, फिर डीन्स हैं, फिर प्रिंसिपल्स हैं, फिर टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये एक हायरार्की बन जाती है। या दूसरे अल्फाज में एक और एग्जांपल है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम की भी एक हायरार्की बन जाती है। अगर आपको पता हो कि सबसे ऊपर फर्ज करें सी ड्राइव, आपकी सी ड्राइव के अंदर फोल्डर आपने रखे हुए हैं, फोल्डर ए, फोल्डर बी,
ठीक है। और फिर फोल्डर सी है, और सी के अंदर आपने डिफरेंट फाइल्स रखी हुई हैं 1 2 3 4, तो ये एक ट्री की फॉर्म में आपके पास बन जाता है। ठीक है जी। तो ये आप देख भी सकते हैं, ये एक कंपनी का ट्री बना हुआ है और ये फाइल सिस्टम है। तो ये फाइल सिस्टम थोड़ा सा आपको ये नया हो सकता है मे बी, क्योंकि ये लिनक्स या यूनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे एक ये फॉरवर्ड स्लैश जिसको रूट नोड रूट डायरेक्टरी कहते हैं ये होती है। उसके अंदर फिर डिफरेंट डायरेक्टरीज या फोल्डर्स होते हैं, जैसे कि यूजर्स हैं, बिन है, टेम्प है, और यूजर के अंदर डिफरेंट फोल्डर होते हैं जिसको बिन, स्पूल एंड सो ऑन। ठीक है जी। इस आर्किटेक्चर को, इस तरीके को हम ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास पैरेलल प्रोसेसर्स हैं किसी जगह पे, हमने सुपर कंप्यूटर बनाया हुआ है और हमने डिफरेंट प्रोसेसर्स को अरेंज किया हुआ है, तो हम उसको ट्री की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटा हमारे पास कुछ बेसिक थिंग्स थी अबाउट ट्री, तो जो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं।